नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर भूगोल की बेहतरीन क्लास जिसमें आपको 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। तो अंत तक रहें और इस क्लास का लाभ उठाएं और देखें आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। अगर 20 प्रश्न आपने कर लिए तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सभी प्रश्न देखेंगे। आप एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें क्लास को। तो पहला प्रश्न, कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच है। बहुत फेमस है ये कावेरी नदी विवाद और आज का नहीं, कई वर्षों से पहले से चला आ रहा है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच क्या है, कावेरी नदी का जल विवाद है। ठीक है, इसमें कर्नाटक दावा करता है कि कावेरी नदी से उसके हिस्से को यथा उचित जल उसे नहीं मिल पा रहा है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर प्रश्न को इस प्रकार पूछा गया है कि वह पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो सबसे ऊंची है। तो सही उत्तर होगा हिमालय। हिमालय सही आंसर होगा, जिस पर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई है पृथ्वी पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद या उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुध और शुक्र दो ऐसे क्या हैं, ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस प्रदेश की राजधानी सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है राजधानियों में, 2200 मीटर से भी ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पिछली क्लास में भी मैंने जिक्र किया था। तो वायुमंडल की सबसे निचले भाग को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। वही इसमें पूछा गया, दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, क्षोभ मंडल के कारण होता है दैनिक मौसम परिवर्तन। ठीक है, मौसम की घटनाएं जो यहाँ पे पूछा गया है, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, जैसे कि हम बताएं कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, मेघ गर्जन इत्यादि सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्बल किसका कायांतरित रूप है। तो जो मार्बल है वो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, संवहन के कारण स्थल समीर या थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है, संवहन। और संवहन क्या होता है, किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ जो ऊष्मा का संचरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सखालिन वायल प्रोजेक्ट भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है। सखालिन द्वीप किस देश में स्थित है। तो सखालिन द्वीप है वो कहाँ पर है, रूस में स्थित है। तो सखालिन में भारत तथा रूस की संयुक्त परियोजना को नाम दिया गया है सखालिन वायल प्रोजेक्ट। तो यह भारत के साथ किस देश की संयुक्त वायल परियोजना है, तो रूस। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ खालिस्तान के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना है। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय की मापन करना। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, प्रदूषण और पर्यावरण क्षति।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी सही आंसर बताएं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री में। तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक क्षेत्र से भूपृष्ठ पर उठ आता है, उसे कहते हैं फव्वारे जैसा एक बहुत वेग से पानी निकल आता है, जैसे लगता है जैसे धरती फट गई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे उष्णोत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णोत्स। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसे गीजर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा, उष्णोत्स। समझ गए हैं प्रश्न में क्या कहा गया है कि कहीं जो स्तंभ के कारण, जल स्तंभ के दबाव के कारण एक छेद जैसा हो जाता है और पानी पिचकारी जैसा एकदम से तेजी से निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्णोत्स कहते हैं। उसे गीजर भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? पहले आप सभी इसका आंसर बताएं। तो म्यांमार से किन भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन सी राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, जिसे मैं एपी मैंने लिख दिया है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ क्या है? नागालैंड। नागालैंड, और नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम। तो अब आप बता सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? दिए गए ऑप्शन में से मेघालय काफ़ी अंदर की तरफ पड़ जाता है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनकी सीमाएं लगती हैं, और इसके साथ एपी यानी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पेनगंगा यह महाराष्ट्र की यावतमल, चंद्रपुर और वाशिम जिले से निकलती हुई, बहती हुई कहाँ पर मिल जाती है? गोदावरी नदी में। किस नदी में? गोदावरी नदी में। तो ये किसकी सहायक नदी हुई? गोदावरी नदी की। और इसकी 676 किलोमीटर लंबाई है। तो यह छोटी नदी नहीं है, 676 किलोमीटर काफ़ी बड़ी होती है। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? अभी पिछले सेटों में भी हमने इस पर जिक्र किया था। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग मुख्यतः है। इसके साथ साथ कुछ अन्य राज्यों में भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है, लेकिन जो मुख्यतः होती है वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा पंजाब और हरियाणा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा कब होती है? ये भी याद रखें, शीत ऋतु में। यही सबसे अच्छा समय आने वाला है जब पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। प्रति वर्ष का नियम है, कभी ना कभी जरूर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बिल्कुल भी गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो सामान्यतः तमिलनाडु तथा केरल गेहूं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो तमिलनाडु सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफी कम है? तो फ्रेंड्स, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में कम है क्योंकि कोयला और लोहा भारत में लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, साथ में यहाँ पानी की उपलब्धता भी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? और बच्चों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में औसत साक्षरता दर है वो कितनी है? 74.04%। सभी को याद होना चाहिए, ये औसत साक्षरता दर है। अब बात की जाए पुरुष साक्षरता दर की, तो वो कितनी है? पुरुष साक्षरता दर 82.14%। ये क्या है? पुरुष साक्षरता दर।
और अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वह कितनी है, 65.46%। ये किसकी है, फीमेल की, ठीक है, ये किसकी है, मेल की, ये टोटल है। तो तीनों आप याद रखें, तीनों पूछी जा सकती हैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया। तो भूमिगत जल की कमी को दूर करने के लिए तमिलनाडु ने प्रत्येक घर के लिए वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य किया। तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। आप सभी इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, ईरान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जबकि जॉर्जिया की सीमा नहीं लगती। तो जॉर्जिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन मंगल। मंगल की सतह का लाल रंग है, इसीलिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है और इस पर वायुमंडल बहुत अधिक विरल है। और अगर इसकी प्रमुख दो उपग्रहों की बात की जाए तो वो कौन है, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक पवनें कहां से चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें हैं वो अयनवृत्तीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर निश्चित रूप से चलती हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। तो सही उत्तर होगा उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, डोलोमाइट क्या है। और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टानों में आता है। तो डोलोमाइट है वह अवसादी शैल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से पहला आंसर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह है शिमला में। 24वां प्रश्न देखते हैं, एल नीनो क्या है। एल नीनो धारा कहाँ चलती है, तो ये भी याद रखें, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है। कहाँ चलती है यह, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू तट के पश्चिमी भाग पर, ठीक है। तो याद रखें यह क्या है, गर्म समुद्री धारा है, उष्ण समुद्री धारा है। इन प्रश्नों को आप याद रखें। एल नीनो का प्रश्न कई प्रकार की परीक्षाओं में, एक छोटे कांस्टेबल सिपाही के पेपर से लेके ये यूपीएससी के में पूछा जाता है एल नीनो। हालांकि स्तर अलग अलग होता है, वहाँ पर और गहराई से पूछा जाता है, लेकिन एल नीनो हर जगह प्रश्न आता है। एल नीनो क्या है, उष्ण समुद्री धारा है। किस प्रकार की समुद्री धारा है, उष्ण समुद्री धारा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू तट के पश्चिमी भाग में, ठीक है, 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। आखिरी प्रश्न देखते हैं और जरूर बताएं आप, आपसे 25 में से कितने प्रश्न बने। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। तो उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।